नमस्कार, जय हरियाणा, दूध दही का खाना। वही बच्चे इतने शैतान होते हैं कि जिंदगी की आज़ादी छीन जाती है और आप ना तो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम पे बीत चुकी है। और यही बच्चा देख लो, ये कह रहा है कि मेरे को गाड़ी में घुमा के लाओ, फिर इनकी स्कूल की फीस भरो, फिर इनकी शादी करो। मतलब एक बच्चे का बजट 50 लाख रुपए। भाई 50 लाख रुपए से ज़्यादा ही लग जाए, बल्कि कम में काम नहीं चलना। इससे अच्छा है कि काश ओशो की बात मान ली होती। आज मेरे को याद आती, काश ओशो की बात मान ली होती। ओशो जी कहते थे, ना शादी करो, आज़ादी की ज़िंदगी जियो। मतलब अगर आज मेरी शादी ना हुई होती तो मैं कहीं हसीन वादियों में घूम रहा होता, या कहीं कभी थाईलैंड, कभी दुबई। की शादी से पहले मेरे चक्कर लगते थे, कभी थाईलैंड, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी कहीं, कभी वियतनाम, कभी बाली, कभी म्यांमार, ऐसे घूम रहा होता है। लेकिन अब पाबंदियाँ आ चुकी हैं। पाबंदियाँ इसलिए आ चुकी हैं कि बच्चों के लिए पैसे जमा करने हैं। एक बच्चा के लिए कम से कम 50 लाख रुपए, क्योंकि उसकी शादी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, बच्चों के लिए पैसा जमा करने हैं, और ऊपर से बच्चों को घुमाना फिराना। बच्चे तो कह देते पापा ऐसे चलो, तो तभी कहते भाई काश ओशो की बात आप लोगों को भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बंधन है किसी काम का नहीं है। वही चीज़ है, कुत्ते की तरह कमाओ, बच्चे करो, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करो, बच्चों की शादी कर दो, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को डीजे पे नचाओ, बस। फिर यही काम आपके बच्चे करने हैं। आप अपने बच्चों की शादी कर देंगे तो वही काम यही कर रहे हैं, यानी यही रिपीट होता रहना, चैन सिस्टम। यानी कुत्ते की तरह कमाते रहो और उसको बच्चों की शादी पे ऐसे वैसे खर्च करते रहो। तो वही एक कहावत है कि ना तो रहेगी बीड़, ना बजेगी बांसुरी। तो आप लोगों को भाई क्यों शादी करनी है, क्यों करने बच्चे? आप लोग अपनी जिंदगी जियो। क्योंकि आज के टाइम क्या हो रहा है, किसी के पास अगर 7x10 का कमरा है ना, तो उसको चिंता होती है कि वो कमरा किसको दे के जाए, वो उस कमरा पे कोई कब्जा ना कर ले अगर उसके बच्चे ना हो। तो इसलिए बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन भाई आज़ादी छिन जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई आज़ाद पंछी की तरह जियो। ना तो किसी का फ़ोन आएगा आपको घर पे बुलाने के लिए, ना ही कोई आपसे ये कहेगा कि भाई आज आप कहाँ हैं, 10 कैसे बज गए, 12 कैसे बज गए। आज़ादी की ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। तो ओशो को फॉलो करो, मैं तो यही गाइडेंस दूंगा। मैं तो फिर भी खुल के जी रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों को भी खुल के जीना चाहिए। जय हिंद साथियों।